Chapter 7, Unit 1. Now, what is the name of this unit? Fiscal functions. And then relations of states, center and states. Now see, in this chapter we have to understand the fiscal function of government. Now what is fiscal function of government? फिस्कल फंक्शन होता है कि फिस्कल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट होता है कि गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग टैक्सेस एंड स्पेंडिंग मनी. तो ये गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है पब्लिक से और पब्लिक पे ही खर्चा करती है. तो कैसे टैक्स कलेक्ट करेंगे और फिर कैसे स्पेंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड फिस्कल फंक्शन. फिस्कल फंक्शन. नाउ फर्स्ट, एनी इकोनॉमिक सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, it is not possible to satisfy all the wants. सब wants हम satisfy नहीं कर सकते हैं ना पब्लिक की. एक आदमी खुद के भी नहीं कर सकता है और गवर्नमेंट सबकी तो कर ही नहीं सकती है. You cannot produce, we cannot produce all goods required. Why? Because resources are limited. Okay, there are constraints, no? रोक है हमारे पे. So since resources are limited, due to constraints, we have to decide what to produce. What to produce, how to produce, कैसे बनाएं, how much to produce. कितना बनाएं, for whom to produce, किनके लिए बनाएं. Now here ये सब का आंसर्स है. These answers are called resource allocation. Now resource allocation मतलब ये आंसर्स कितना बनाएं, क्या बनाएं, किसके लिए बनाएं. रिसोर्स अलोकेशन के 3 सिस्टम्स है बेसिकली. वन इज मार्केट सिस्टम, सेकेंड इज गवर्नमेंट डिसाइड करती है, दैट इज कॉल्ड वन में सोशलिज्म, एंड तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. मार्केट सिस्टम में क्या होता है, डिसीजंस रिगार्डिंग एलोकेशंस of resources are based on market, that is डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है. क्या बनेगा, क्या बिकेगा, वो किस पे डिसाइड होता है, डिमांड एंड
सप्लाई से डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करते हैं। यहाँ पे सोशलिज्म में फुल्ली डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों होते हैं, क्या मार्केट भी डिसाइड करती है, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिसाइड करते हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट भी आती है। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। नाउ मार्केट डिसाइड करे या गवर्नमेंट डिसाइड करे, द ऑब्जेक्ट इज वेलबींग ऑफ द पीपल। लोगों का भला करना ही कोई भी सिस्टम का उद्देश्य है। जैसे मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में इकोनॉमी में क्या होता है कि अगर कंज्यूमर को कोई चीज चाहिए, वो लोग डिजायर करते हैं, तो कंज्यूमर विल बी रेडी टू ऑफर हायर प्राइजेस, और हायर प्राइजेस देगा तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो जाती है, तो दूसरे प्रोड्यूसर भी वो आके प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। मतलब प्रोडक्शन इज एज डिजायर्ड बाय द गवर्नमेंट, डिजायर्ड बाय द पीपल, ये मार्केट डिसाइड करती है। इसमें सरकार बीच में नहीं आती है ज़्यादा करके। दूसरा एक्सट्रीम है, जैसे रशिया वगैरह और चाइना कंट्रीज थे, और भी कुछ ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी, सोशलिज्म फॉलो करती थी। उसमें पूरा सरकार डिसाइड करती थी कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, मार्केट भी डिसाइड करते हैं जैसे इंडिया में है, और गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करती है। जैसे ऑयल का प्रोडक्शन सरकार भी करती है, प्राइवेट वाले भी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सरकार भी करती है, प्राइवेट वाले भी करते हैं। दोनों लोग हैंड बाय हैंड करते हैं। नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी के बहुत सारे एडवोकेट्स थे पहले। सबसे बड़ा एडवोकेट था अडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को बिजनेस से दूर रहना चाहिए, गवर्नमेंट शुड हैव मिनिमम इंटरफियरेंस। भाई गवर्नमेंट बीच में इंटरफियर नहीं करेगी थोड़ा भी। गवर्नमेंट शुड हैव व्हाट, मिनिमम। खाली गवर्नमेंट को क्या देखना चाहिए, गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर डिफेंस, जुडिशरी, जस्टिस न्याय मिलना चाहिए, इंटरनल पुलिस का फंक्शन, देश पे अटैक हुआ तो बचाने का, ये सब काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, बाकी सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए। रिसोर्स अलोकेशन विल बी डन बाय मार्केट। रिसोर्स अलोकेशन कौन करेगा, भाई क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, और मार्केट इज डिवाइडेड ड्रिवन बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स चाहेगा वो बनेगा। कंज्यूमर को दारू पसंद है तो दारू बनेगा, कंज्यूमर दारू पसंद है तो दारू ज़्यादा डिमांड हो जाएगा, दारू का भाव बढ़ जाएगा, तो लोग दूध की फैक्ट्रियां बंद करके दारू की फैक्ट्रियां शुरू कर देंगे, और जब जिन पब्लिक को दूध चाहिए होगा तो उस दिन दूध बनाएंगे। ओके, नाउ गवर्नमेंट का रोल इधर भी होता है, मार्केट सिस्टम में कम होता है, सोशलिज्म में पूरा होता है, फुल सरकार का ही होता है, फुल सरकार, फुल गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी में पार्टली रोल होता है गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट का रोल होता ही है ना। गवर्नमेंट का रोल कम होता है, लेस फुल लिमिटेड, लेकिन गवर्नमेंट का रोल होता है। तो गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं ये चैप्टर में पढ़ना है। यहां पे हमारे पास मॉड्यूल में जो डिस्कस किया हुआ है रिचर्ड मुसग्रेव, क्या नाम है इनकी, एक बुक थी क्या, थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, उसमें बताया कि गवर्नमेंट के बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं, क्या, रिसोर्स अलोकेशन, सेकंड होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन,
एंड थर्ड इज स्टेबिलाइजेशन। ओके, अब रिसोर्स अलोकेशन बेस्ट होना चाहिए, है ना, यूज ऑफ बेस्ट, यूज टू द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस, ये होना चाहिए। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये 3 फंक्शन उन्होंने बताए क्या। अब ये 3 फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, रिसोर्स अलोकेशन। समझे, मतलब रिसोर्स अलोकेशन तो होता ही है, पर सरकार का क्या रोल होता है, मतलब अलोकेट रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। पहला क्या है, allocate resources in best possible manner। आपको अच्छी तरह यूज करने चाहिए, वेस्ट मत करो, आइडल मत रखो। मार्केट इकोनॉमी में कहाँ होता है रिसोर्स अलोकेशन, मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्स अलोकेशन इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। वही बनेगा जो कंज्यूमर चाहेगा। डिमांड एंड सप्लाई से होता है। कंज्यूमर कोई चीज़ को प्रिफर करेगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, भाव बढ़ जाएंगे, तो फिर लोग वही बनाना शुरू कर देंगे ना। मार्केट इकोनॉमी में हम लोग अज्यूम करते हैं, अजम्पशन इन मार्केट इकोनॉमी, हम लोग सोचते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में बेस्ट रिसोर्सेस एलोकेट होगा, है ना। हमको ऐसा लगता है कि अज्यूम मार्केट इकोनॉमी, लेकिन मार्केट इकोनॉमी अजम्पशन है, अज्यूम इन मार्केट इकोनॉमी दैट देयर इज परफेक्ट मार्केट। हम लोग ये अज्यूम करते हैं क्या, दैट मार्केट इज परफेक्ट। भाई मार्केट एकदम परफेक्ट है, किसमें, मार्केट इकोनॉमी में। लेकिन एफिशिएंट रिसोर्सेज तभी अलोकेट होगा। देखो हम मार्केट सिस्टम मानते हैं, मार्केट सिस्टम में हम सोचते हैं कि मार्केट्स आर परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट मार्केट्स है। लेकिन अगर मार्केट अलोकेशन बेस्ट होगा ओनली इफ मार्केट्स आर परफेक्ट। ओके, लेकिन क्या होता है कि मार्केट, हम लोग बता रहे हैं कि भाई देखो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पहला है, एलोकेशन मतलब बेस्ट यूज करो, तो सबसे इजी मेथड क्या है, मार्केट का है। मार्केट एलोकेशन करेगा, लेकिन मार्केट परफेक्ट होने चाहिए। अब देर आर मार्केट के फेलियर्स भी है, मार्केट सिस्टम के फेलियर्स भी हैं। क्या है ये, क्या है मार्केट सिस्टम के फेलियर। हम लोग पहले मार्केट को दे दिया भाई सब करो। पहले इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। तो मोनोपोली में क्या होता है कि आउटपुट कम होता है, लोअर आउटपुट एंड इंक्रीज्ड प्राइसेस। तो ये इसके कारण रिसोर्स अलोकेशन नहीं होता है, क्योंकि मार्केट परफेक्ट नहीं होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स कहीं ना कहीं परफेक्ट ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं, तो मोनोपोली क्रिएट हो जाता है और उससे फिर क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है और आउटपुट कम होता है। नो कलेक्टिव गुड्स, मार्केट कोई भी कलेक्टिव गुड्स प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे क्या है, रोड्स, क्या कोई आदमी रोड का काम करेगा क्या पैसे चलने का, नहीं ना। फिर पब्लिक गुड्स नहीं बनाती है, गुड्स बता लो क्या आगे पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, पुलिस, डिफेंस, स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट कोई बेचेगा क्या, कोई देगा पैसा, नहीं ना। तो ये सब रिसोर्सेज मार्केट नहीं बनाता है, ये सब चीजें। देन मार्केट डू नॉट कंसिडर एक्सटर्नलिटीज
ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ये एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, सुनो बताता हूँ। क्या होता है, कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मार्केट वालों को अपनी प्रॉफिट से मतलब है। जैसे मैं सपोज प्रोड्यूस करता हूँ लेदर शूज। अब लेदर शूज से मैं लेदर साफ करता हूँ रिवर के वाटर से, या उसका वेस्ट मैं रिवर में डालता हूँ, तो मैं रिवर कितना पोल्यूट कर रहा हूँ उसका मैं ख्याल रखूंगा क्या? नहीं ना, मैं बोलूँगा मेरा क्या जाता है यार, रिवर पोल्यूट होने देना, इसमें क्या है। अच्छा, कंजम्पशन में भी ऐसा है, हम लोग कंज्यूम करते हैं, सपोज से हम लोग कंज्यूम करते हैं बालाजी वेफर्स या कोई भी वेफर्स कोई कंज्यूम करते हैं, सपोज हम लोग, है ना, बालाजी फेमस है इसलिए बोल रहा हूँ। तो उसका जो प्लास्टिक होता है वो हम फेंक देते हैं घर। तो ये हम सोचते कि प्लास्टिक का मैं तो मजे कर लिया, खा लिया, चिप्स खा लिया, बहुत टेस्टी था, दोस्त को खिलाया, लेकिन मैंने फेंक दिया। अब वो प्लास्टिक को डिकम्पोज होने को कई साल लग जाएंगे, है कि नहीं? तो वो सब चीजें हम कंसिडर करते नहीं है। तो इन सब चीजों से क्या होता है, मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड व्हाट, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो नो बेस्ट अलोकेशन होता है, नो बेस्ट allocation of resources। ओके। और कभी कभी मार्केट में होता है कि नेसेसिटीज अवेलेबल नहीं है लेकिन लग्जरीज अवेलेबल है, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए सिंस मार्केट फेल्स in allocating resources, गवर्नमेंट इंटरवीन्स। मतलब मार्केट नहीं कर पाता है तो सरकार को आना पड़ता है। ये केस बना रहे थे, और केन्स तो पहले से बोल रहा था कि सरकार आ जाओ, इन्वेस्टमेंट करो, आपके बगैर नहीं चलेगा, डिमांड में शॉर्टेज आने वाली है, डिप्रेशन से नहीं निकल पाओगे, आप डिप्रेशन में पड़ते रह जाओगे ना। हाँ, तो गवर्नमेंट को इंटरफियर करना पड़ता है ना। अब गवर्नमेंट, हाउ डज गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट इंटरफियर कैसे करती है इन रिसोर्स अलोकेशन? पहला है डायरेक्ट प्रोडक्शन। क्या गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोडक्शन करती है? कैसे? भाई गवर्नमेंट बोलती है कि चलो भाई इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट बोलती है इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरत है तो हम बनाएंगे, रोड्स हम बनाएंगे, है कि नहीं? तो एक तो डायरेक्ट गवर्नमेंट खुद प्रोडक्ट, अभी आप मार्केट से नहीं बन रहा है ना, मार्केट फेल हो गया, मार्केट फुल्ली फेल नहीं हुआ लेकिन बहुत सारी चीजों में फेल हुआ है, तो गवर्नमेंट बोलती ठीक है, मार्केट को हटाते नहीं, हम आते हैं, हम प्रोडक्शन कर देते हैं। इन्फ्लुएंसिंग प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जैसे गवर्नमेंट को चाहिए कि सिगरेट्स नहीं बनने चाहिए, बहुत सिगरेट बहुत हो गया, तो गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स। जैसे अभी बोला कि गेम्स और ये सट्टेबाजी नहीं होनी चाहिए, है ना, ड्रीम 11 ये सब है ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर 28% टैक्स डाल दिया, तो इससे अपने आप फालतू चीज़ें कम हो जाएगी। या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि मिल्क का ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट को लगता है कि सोलार पावर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, सोलार पावर बनना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए भी क्या करती है, सब्सिडी देती है, भाई लो सोलार पावर बनाओगे। तो गवर्नमेंट एक तो कैसे इंटरफियर करती है, डायरेक्ट प्रोडक्शन, और तो गवर्नमेंट को रिसोर्स अलोकेशन में आना पड़ता है, ये फंक्शन हो गया गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि मार्केट फेल होने वाला है, मार्केट फेल होता ही है, उसके कारण है बहुत सारे, क्योंकि मोनोपोली हो जाती है, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, एक्सटर्नलिटीज नहीं कंसिडर करते, भाई जो प्रोडक्शन के साइड इफेक्ट्स होते हैं ना वो लोग कंसिडर नहीं करते हैं बिल्कुल। फिर रेगुलेटिंग लाइसेंसिंग, क्या है,
ये 3 तरीके से गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है। लाइसेंसिंग क्या है कि गवर्नमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल्स को लाइसेंस देती है। जैसे आपको अगर कार बनानी है तो कार मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस होना चाहिए ना आपके पास। आप डायरेक्टली फैक्ट्री नहीं डाल सकते हो, है कि नहीं? तो उसके लाइसेंस होते हैं क्या? तो जिसका प्रोडक्शन एनकरेज करना है उसके लाइसेंस फटाफट इश्यू होते हैं, और जिसको डिस्करेज करना है वहाँ पे क्या करते हैं? उनको लाइसेंस नहीं देते हैं टू अनडिजायरेबल थिंग्स। जैसे मैं बोलूँगा मेरे को गुटखा बनाना है तो गवर्नमेंट बोलेगी लाइसेंस नहीं मिलेगा जा। मैं बोलूँगा दारू बनाना है तो बोलेगी इतना पैसा भर तो दारू मिलेगा, है ना? तो लाइसेंस देती है सरकार। जैसे बियर बार को भी लाइसेंस देती है। बैंक चाहिए तो बैंक को ज़्यादा लाइसेंस देती है क्योंकि बैंक डिजायरेबल है। तो गवर्नमेंट रिसोर्स अलोकेशन में 3 तरीके से आती है। कौन से? एक है, पहले तो क्यों आती है? क्योंकि सिस्टम में मार्केट होता है, गवर्नमेंट आती है, तो पहले मार्केट ही चलता था, सरकार कहाँ इंटरफेयर करते थे। पहले तो बोलते थे गवर्नमेंट को आने नहीं चाहिए, लेकिन फिर मार्केट फेल होता है तो गवर्नमेंट आती है। फिर गवर्नमेंट कैसे करती है? डायरेक्ट खुद प्रोडक्शन करती है, इन्फ्लुएंस करती है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसर बनती है। और तीसरा गवर्नमेंट लाइसेंसिंग देती है। क्या देती है? लाइसेंसिंग देती है। तो इस तरह से ये हुआ क्या? गवर्नमेंट का क्या? अलोकेशन फंक्शन। फॉलो दिस।